आज की कहानी है कौवा और सांप की। एक दिन एक कौवा को घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त जगह की तलाश में था। कौवा को जंगल में घोंसला बनाने की जगह मिल गई। कौवा तिनका तिनका इकट्ठा करके एक घोंसला बनाया। एक दिन कौवे ने घोंसले में अंडे दिए। कौवे के घोंसले वाले पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। सांप ने कौवे को अंडे देते हुए देख लिया। सांप को कौवे के अंडे को खाने का लालच हुआ। एक दिन कौवा भोजन की तलाश में निकला। तभी सांप अपने बिल से बाहर निकला और कौवे के घोंसले की ओर चला गया। वह कौवे के घोंसले के सामने गया और एक एक करके अंडे खाने लगा। फिर सांप अपने बिल में वापस चला गया। कौवा वापस आया और देखा कि उसके अंडे गायब थे। अंडे न मिलने का उसे बहुत दुख हुआ। कौवा चिल्लाने लगा कि मेरा अंडे कहाँ गए। कुछ दिन बाद कौवे ने फिर अंडे दिए। कौवे की अनुपस्थिति में सांप ने फिर अंडे खा लिए। कौवा वापस आया और देखा कि उसके अंडे गायब है। कौवा बहुत चिंतित हुआ और उसने सोचा कि अंडे कहाँ गायब हो रहे। कुछ दिनों के बाद कौवे ने फिर से अंडे दिए, लेकिन इस बार वह भोजन की तलाश के बहाने पास के पेड़ में छिप गया। उसने देखा कि एक सांप उसके अंडे खा रहा है। कौवा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी चोंच से सांप को मारना शुरू कर दिया, लेकिन कौवा विफल रहा। कौवा उदास होकर उड़ने लगा और सोचने लगा कि यह सांप की पकड़ से कैसे बचूं। तभी कौवा को एक महल दिखा और उसकी ओर उड़ने लगा। वहां रानी अपनी सहेलियों के साथ स्नान कर रही थी। रानी के आभूषणों को बगल में थे, तो आभूषणों को देखकर कौवे के मन में एक विचार आया। कौवा आभूषणों के पास गया और मोतियों का हार लेकर उड़ने लगा। रानी की सहेलियां कौवे को देखकर चिल्लाने लगी और बोली, सिपाहियों, कौवे को पकड़ो और जैसे भी हो मोती का हार ले आओ। सिपाही कौवे के पीछे दौड़ते रहे। कौवा अपनी चोंच में मोती का हार दबा के तेज उड़ने लगा और सिपाही कौवे का पीछा करते रहे। कौवा ने मोतियों का हार उस सांप के बिल में गिरा दिया। सिपाहियों ने कौवे को मोती का हार सांप के बिल में गिराते हुए देखा। सिपाही उस स्थान पर गए और बिल को खोदने लगे। तभी उस बिल से सांप बाहर आ गया। सिपाहियों ने डंडे से सांप को मार डाला और हार लेकर चले गए सांप को मरा हुआ देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। कुछ समय बाद कौवे ने अंडे दिए और अंडे फूटे। वह बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगा। कहानी से सीख, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी निर्बल का फायदा नहीं उठाना चाहिए, साथ ही मुसीबत में समझदारी से काम लेना चाहिए।